दोस्तों नमस्कार। वेलकम इन डीके लर्निंग। दोस्तों आज डेट है 1 मई 2023, लेबर डे। जैसा कि आप जानते होंगे आज इंटरनेशनल लेबर डे है। आज हम इसी दिन अपने फर्स्ट लेक्चर नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं, जो कि मैथमेटिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और नंबर सिस्टम पूरे मैथ की जान है। ये कैसे है, आप हमारे लेक्चर को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि नंबर सिस्टम मैथ का हार्ट, बिल्कुल अगर आप हार्ट कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हम ये समझना होगा कि नंबर सिस्टम क्या है। जैसा कि हम शब्द में देखते हैं कि दो शब्दों से मिलकर बना है, नंबर और सिस्टम, यानी कि नंबर का सिस्टम। नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिस्टम यूज किया जाएगा उसे हम नंबर सिस्टम कहेंगे। आप इसे इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं कि जैसे कहा जाता है सरकारी सिस्टम, प्राइवेट सिस्टम, होटल का सिस्टम, कि किस तरीके से, जैसे अगर हम सरकारी सिस्टम कहें तो सरकार अपनी योजनाओं को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करती है, वो होता है सरकारी सिस्टम या फिर गवर्नमेंट सिस्टम। इसी तरीके से नंबर सिस्टम है कि नंबर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करें और जिस सिस्टम का यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं नंबर सिस्टम। हमारे पास कई सिस्टम हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। नंबर 1 हो गया डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम। नंबर 2 हो गया बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम। नंबर 3 हो गया हेक्सा सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम। नंबर 4 हो गया ऑक्टा डेसिमल सिस्टम, ऑक्टा। इस तरीके से कई सिस्टम होते हैं, लेकिन हमें जो मेन यहाँ पे पढ़ना है वो पढ़ना है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम हम बाइनरी सिस्टम भी देखेंगे कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्जन करते हैं और डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्जन करते हैं, लेकिन हम पहले डेसिमल सिस्टम की बात करते हैं। डेसिमल सिस्टम में हमारे पूरे 9 अंक होते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे। पहला हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि डेसिमल सिस्टम में पूरे 9 अंक होते हैं। अब हम पहले ये देख लेते हैं स्टार्ट करने से पहले कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी कि नंबर का हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन के लिए हम अक्सेस खींच लेते हैं। इस पे हमारे हो जाएंगे नंबर, जैसे यहाँ -5, -4, -3, और यहाँ पे आप कर लेंगे 0, 3, 4, 5, 6, और ऊपर हमारा हो जाएगा इस एक्सेस पे हम लिख लेते हैं इमेजिनरी नंबर i, 2i, 3i, और नीचे -i, -2i, -3i। ये हमारे हो गए रियल नंबर, ये हमारे हो गए इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर में आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। इसको हम बोलते हैं आयोटा। आयोटा इमेजिनरी नंबर की कल्पना पहले मैथमेटिशियन यूलर ने किया था। यूलर का आप नाम सुने होंगे, और ना भी सुने हो तो कोई बात नहीं। बस इमेजिनरी नंबर में आपको इतना ही याद रखना है कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, जिसे हम आयोटा कहते हैं। बाकी हम बात करेंगे इस पे रियल नंबर पे। इसी नंबर पे हमारी पूरी मैथमेटिक्स, आपकी कंपटीशन की पूरी मैथमेटिक्स इसी पे देता है। इमेजिनरी नंबर पे कभी कभी देता है एक या एक नंबर का या अधिक से अधिक 2 नंबर का। हम इमेजिनरी नंबर पे भी बात करेंगे।
और इन दोनों को मिक्स अगर हम कर दें, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और हिंदी इसका हो जाएगा सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे गारंटी करता हूं कि मैथमेटिक्स बिल्कुल आपको नए तरीके से पढ़ने को मिलेगी। मैथमेटिक्स आपको कई चैनल पे मिल जाएगी, लेकिन जैसे मैं बताऊंगा वैसे नहीं मिलेगी, इस बात की पूरी गारंटी है। हमारा ये लेक्चर ख़त्म होते होते आपको ये बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी कि मैथमेटिक्स में कितनी आसानी से आपको पढ़ाऊँगा कि आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फंसेगा नहीं, बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आप एक बार लेक्चर देख लेंगे और उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, मॉक टेस्ट लगाइए, आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट के साथ, पूरी मोटिवेशन के साथ मैथमेटिक्स समाप्त किया जाएगा और विद इन 1 मंथ, 1 महीने में सारी मैथमेटिक्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट समाप्त कर दी जाएगी। केवल 1 महीने में, इसका कोई भी कॉस्ट नहीं रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैथमेटिक्स पहुंच सके। आगे बात करते हैं। अब हम रियल नंबर की बात कर लेते हैं। ये हमारा हो गया इमेजिनरी नंबर, ये हमारा हो गया रियल नंबर। हम इस रियल नंबर की बात करते हैं। इसी रियल नंबर पे हमारी पूरी मैथमेटिक्स घूमती है। हालांकि इमेजिनरी नंबर भी होता है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ रियल नंबर है। वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं जो कि आप जानते हैं माइनस इन्फाइनाइट से लेकर इन्फाइनाइट के बीच में होती है। ये एक्सेस हमारा वास्तविक संख्याओं का एक्सेस है और ये वाला एक्सेस हमारा इमेजिनरी संख्याओं का एक्सेस है। आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पे रियल नंबर का एक्सेस खींचा था। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, उसमें हमारा नंबर था माइनस इनफाइनाइट से, यहाँ हम कर लेते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन करके इनफाइनाइट तक। अब हमें इसी रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। हमारी पूरी मैथमेटिक्स इसी रियल नंबर के इर्द गिर्द घूमेगी। अब रियल नंबर में हम कुछ देख लेते हैं कि संख्याएं क्या क्या होती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होती है? नेचुरल नंबर हमारी होती है 1, 2, 3, 4 सो ऑन करके इनफाइनाइट तक। इसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, जो प्रकृति से होके आया है। अब इसको ज्योतिष की भाषा में मूलांक अंक भी बोला जाता है। 1 से लेकर 9 तक होता है मूलांक। उसके बाद 1 से लेकर 9 तक होता है मूलांक। बाकी अगर 10 हो गया तो 10 का मूलांक हम दोनों डिजिट को जोड़ देंगे, यानी कि 1 हो जाएगा। 11 का मूलांक हमारा 2 हो जाएगा। यानी कि ये नंबर हमें हमारे वेदों में लिखी हुई मिल जाएंगी। प्रकृति से जनरेट हुई है नंबर, इसलिए हम उसको प्राकृतिक नंबर बोलते हैं। और जो हमारा जीरो है, जीरो को बाद में मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने खोजा था। तो अगर हम इस जीरो को नेचुरल नंबर के साथ में मिला देंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन इनफाइनाइट तक, इसको बोलेंगे होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। आप समझते हो कि पूर्ण और अपूर्ण क्या था। तो इस जीरो को इसमें शामिल कर दिया गया प्राकृतिक नंबर में, तो इसको बोल दिया गया पूर्ण संख्या। जीरो को जब हम प्राकृतिक नंबर के साथ में जो समुच्चय बना लेते हैं उसको बोलते हैं होल नंबर। सिर्फ अकेला जीरो होल नंबर नहीं रहेगा। जीरो को जब हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ में कलेक्ट कर लेते हैं तो उस पूरे कलेक्शन को, उस पूरे समुच्चय को बोलते हैं होल नंबर।
अब हम दोस्तों आगे देख लेते हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक, जैसा कि शब्द में से दिख रहा है, पूर्णांक, पूरा पूरा अंक, पूर्णांक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटीजर, इंटीजर्स। ये हमारी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच की सारी संख्याओं को हम इंटीजर बोलते हैं। यानी कि -1, -2, सो ऑन 1, 2, 3 सभी हमारी इंटीजर होंगी, यानी कि पूर्णांक होंगी। ये हम डेफिनेशन इसलिए बता रहे हैं कि ये डेफिनेशन जानना मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस डेफिनेशन को नहीं जानेंगे तो भी आप मैथमेटिक्स आसानी से कर लेंगे, लेकिन अगर कोई पूछ दिया कि इंटीजर क्या होता है और आप मैथमेटिशियन हैं या फिर कंपटीशन की तैयारी करते हैं, पूर्णांक का परिभाषा नहीं बता पाए तो ये अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए बस पूर्णांक की परिभाषा और पूर्णांक क्या होता है ये हम बता रहे हैं, और आपको जानना भी अति आवश्यक है। जैसे अल्फ़ाबेट में ABCD होता है, हमारा इंग्लिश में होता है हमारा ABCD, इसी तरीके से मैथमेटिक्स के ABCD हैं सब। इन सब चीज़ों को जानना अति आवश्यक है। और इस पर कभी कभी एक एक नंबर का SSC में, रेलवे में या अन्य कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछ देता है कि पूर्णांक क्या है। तो ऑप्शन दे देगा कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट के बीच में, 1 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में, 0 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं दशमलव का, डेसिमल। तो ये हमारा रियल एक्सेस था, इसी में हमारी संख्याएं थी -3, -2, -1, 0, ये इनफाइनाइट से शुरू है, 1, 2, 3, ये इनफाइनाइट तक है। तो 1 से लेके 2 के बीच में कई संख्या होंगी, और कोई अगर पूछे कि 1 से लेके 2 के बीच में, चाहे 2 से लेके 3 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो आपका आंसर होगा इनफाइनाइट संख्याएं हैं, छोटी छोटी इनफाइनाइट संख्याएं हैं। तो 1 से लेके 2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, इस तरीके से करके कई सारी संख्याएं हैं। तो दशमलव के लिखने का तरीका भी 2 प्रकार का है। देखते हैं हम क्या है कि पहले हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल हमने ले लिया 0.5, दूसरा एग्जांपल हो गया 0.2222, कई बार करके रिपीटेशन हो गया, और तीसरा आपने संख्या इस तरीके से देखा होगा 0.1 2 3 4 9 8 7 6 5 4 3, इस तरीके से करके। तो हम यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि एक तो हम रिपीटेशन लिख सकते हैं, जैसे 0.22 को इसको लिखा जा सकता है 0.2 का बार, यानी 2 कई बार रिपीट कर रहा है। क्या ये भी रिपीटेशन हो रहा है? बिल्कुल रिपीटेशन हो रहा है। इसके आगे अगर हम 0.5 है, इसको आगे अगर हम 0.000 लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसको 0.5 लिखा जा सकता है। और क्या ये रिपीटेशन है? बिल्कुल नहीं, ये रिपीटेशन नहीं है। इसका मतलब डेसिमल संख्या को 2 पार्ट में बांटा जा सकता है, रिपीटेटिव और नॉन रिपीटेटिव। हम लिख देते हैं, पहला हो जाएगा हमारा डेसिमल नंबर को 2 भागों में बांटा जा सकता है, रिपीटेटिव और नॉन रिपीटेटिव। तो रिपीटेटिव और नॉन रिपीटेटिव 2 पार्ट में डेसिमल को बांटा जा सकता है। रिपीटेटिव जैसे हम एग्जाम्पल के तहत समझ चुके हैं कि 0.3 बार रिपीटेटिव हो गया, 0.5 रिपीटेटिव हो गया। और अगर नॉन रिपीटेटिव देखते हैं तो 0. कुछ भी लिख लीजिए, 3 4 5 8 9 8 7 6 1 2 3, ये हमारा हो गया नॉन रिपीटेटिव डेसिमल, और ये हमारा हो गया रिपीटेटिव डेसिमल। तो डेसिमल संख्याओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है, रिपीटेटिव और नॉन रिपीटेटिव। अगला देखते हैं दोस्तों, फिर से हम वही
रियल वाली लाइन खींच लेते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 टिल इनफाइनाइट, और ये इनफाइनाइट से शुरू है। तो 1 और 2 या 2 और 3 के बीच में क्या सिर्फ दशमलव संख्याएं ही एग्जिस्ट करेंगी, रूट वाली संख्या नहीं एग्जिस्ट करेंगी? जैसे 1 और 2 के बीच में √2 भी तो एग्जिस्ट करेगा, या 1.8 भी तो एग्जिस्ट करेगा, कई सारी संख्याएं एग्जिस्ट करेंगी। तो इसी में हम देख लेते हैं कि और किस किस टाइप के नंबर हो सकते हैं। तो पहला होता है रेशनल नंबर, और दूसरा होता है इरेशनल नंबर, और हम देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर, जैसा कि शब्द से समझ क्लियर हो रहा है, रेशनल का हिंदी होता है परिमेय संख्या, और इरेशनल का होता है अपरिमेय संख्या। दोस्तों राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग थोड़ी सी खराब है हमारी। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में भी आगे, बहुत आगे तक जाना है। अपना प्यार बनाए रखिएगा, हमें बस लोगों की ज़रूरत है और किसी चीज़ की नहीं। बस लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, देखिएगा मैथमेटिक्स को हम उस लेवल तक ले जाएंगे कि कंपटीशन के लिए बिल्कुल एकदम हलवा हो जाएगा मैथमेटिक्स। तो हम देखते हैं रेशनल नंबर क्या है। तो आप अक्सर आपने किताबों में लिखा हुआ ये देखा होगा कि ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख दें वो हमारा होता है रेशनल, और जो P/Q के फॉर्म में न लिखा जा सके वो होता है इरेशनल। लेकिन अगर हम भूल गए कि P/Q में क्या था, कि क्या मतलब क्यों P/Q के रूप में लिखें, तो आप इस शब्द को आसानी से पकड़ लीजिएगा। जैसे ये आप देखेंगे ध्यान से, तो ये लिखा हुआ है RATIO, यानी कि रेशियो, यानी कि उसको रेशियो में बांटा जा सके, किसी संख्या को अनुपात में बांटा जा सके, वो हो जाएगा रेशनल नंबर। क्लियर दिख रहा है रेशियो? या फिर अगर आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि फला चुनाव में लोग जो है रेशनलाइज हो गए, रेशनलाइज मतलब बट गए मतलब बांटना P/Q के रूप में। तो और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स में जो लिखा होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सिर्फ जो शब्द लिखा है उससे समझ सकते हैं क्या है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैथमेटिक्स में जो लिखा हुआ है उसी से अगर आपने उसको समझ लिया क्या लिखा हुआ है, तो आप बिल्कुल डेफिनेशन बना सकते हैं, वो क्या होता है आप समझ सकते हैं। जैसे इसमें इंग्लिश में वो होता है रेशनल, इसको इंग्लिश में देखेंगे पहले तो RATIO रेशियो होता है, यानी कि इसको हम रेशियो के टर्म में लिख दें तो हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर। और या फिर अगर ध्यान इस तरीके से नहीं जाता है तो रेशनल होता है, अब न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे कि कई सारे लोग रेशनलाइज हो गए, इसलिए वोट फला पार्टी को पड़ गया, मतलब बट गए, धर्म के नाम पे रेशनलाइज हो गए, यानी कि बट गए। हालांकि हमें धर्म के नाम पे नहीं बटना चाहिए, हमें जो है संविधान के अनुसार चलना चाहिए। दोस्तों आगे बातें संविधान, इतिहास, जियोग्राफी और कई ऐसी चीज़ों पे होगी, फैक्ट, लाइफ का फैक्ट, एस्ट्रोलॉजी, कई ऐसी सारी चीज़ें बात होंगी, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपने यहाँ देखा जिसको P/Q के रूप में डिवाइड कर सकें वो हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर। तो क्या हम A को डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। A को आप कुछ भी लिख लीजिए, 2/2, 3/3, तो इसका मतलब इसका रेशनल नंबर हो गया। और क्या 4 को कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यानी कि ऑल रियल नंबर आर रेशनल नंबर। ऑल रियल नंबर हम लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर आर रेशनल नंबर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, एकदम क्लियर हो गया होगा। और आप अगर भूल जाएं कि P/Q वाला क्या था, रेशनल था, इरेशनल था, तो यहाँ से रेशियो क्लियर दिख रहा है, P/Q रेशियो ही है, तो जिसे रेशियो के तौर पे बांट सकें वो हमारा हो जाता है रेशनल नंबर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो इंग्लिश में जहाँ पे IR लग जाता है उसका मतलब निगेटिव हो जाता है, यानी कि रेशनल का जो रेशनल ना हो, IR रेशनल ना हो, IR रेशनल, यानी कि रेशियो
आई आर लग गया तो निगेटिव यानी कि रेशियो ना बन पाए। और हिंदी में अगर देखें तो जहाँ पे अ लग जाता है तो वो भी निगेटिव हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी परिमेय जो न हो अपरिमेय। दोनों से क्लियर है एकदम। तो अब ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, जैसे √2 हो गया, 1 और 2 के बीच में हमारा हो गया, 1 और 2 के बीच में हमारा हो गया √2, √3, √5, ये सब हमारा हो गया इरेशनल नंबर। दोस्तों √4 नहीं होगा, क्योंकि √4 बराबर हो जाएगा 2, जो कि हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। यानी कि अगर पेपर में ये आ जाए रेशनल और इरेशनल में से, पेपर में क्या पूछा जा सकता है कि पेपर में अगर आपकी ये आ गया कि 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या क्या है, तो आप 2 और 3 को जोड़ देंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, यानी क्या आ जाएगा 2.5। अगर 2.5 ऑप्शन में है तो टिक मार दीजिए। और अगर 2.5 नहीं है, 2.5 नहीं है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए के प्लस में बी अपान में के प्लस में 1, जहाँ हमारा के 1 2 3 सोवा रहेगा। यानी कि के की वैल्यू आप रखते चले जाइए दो संख्याओं के बीच में, तो आपको परिमेय संख्या मिलती चली जाएगी। क्लियर। इस फार्मूले को, ये फार्मूला नहीं है, बस ये थोड़ा सा सोचना है, फार्मूला कुछ नहीं होता। एक बात और है कि मैथमेटिक्स में कोई भी फार्मूला नहीं होता, सिर्फ जनरेट चीज़ें होती हैं। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कोई फार्मूला थोड़ा है, हम आपको ये आगे बताएंगे ये कैसे आता है। कोई भी मैथमेटिक्स में फार्मूला नहीं होता। अगर आपको मूलांक पता है, जैसे हमने मूलांक बताया 0 से लेकर 9 तक होता है, उसी से सारी चीज़ें निकलती हैं। फार्मूला तो बीच बीच हम इसलिए बना लेते हैं कि कंपटीशन एग्जाम में शुरू से ना सोचना पड़े, उस छोटे से स्टेप को याद रखें तो हमारा तुरंत आंसर निकल जाए और आगे बढ़ें। तो ये हमारा हो गया दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या पाने का फॉर्मूला। अगर फार्मूला नहीं भी याद हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर ये पूछ दिया कि दो संख्या जैसे a और b है, इनके बीच में इरेशनल नंबर क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, तो आप √a और b करके आसानी से निकाल सकते हैं। √ab या फिर √a b हो जाएगा, यानी कि रूट हमारा नहीं निकलना चाहिए। अगर रूट निकल गया तो फिर वो हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर। समझ गए होंगे दोस्तों, आई होप क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से बता देते हैं कि a और b के बीच का इरेशनल नंबर √ab या फिर √ab या फिर 5th रूट ऑफ ab चलता रहेगा, कुछ भी हो सकता है इसके बीच में। हमारा रूट नहीं निकलना चाहिए और हमारा p/q का फॉर्म नहीं बनना चाहिए, वो हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब दोस्तों हम देखते हैं, ये हमारी एक्सेस थी, ये हमारा 0 था, 1 था, 2 था, 3 टिल इनफाइनाइट, -3, -1, 2, -1 इनफाइनाइट से। ठीक है। अब हम देखते हैं इस रियल नंबर में प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। पहला हम देख लेते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर और दूसरा हम देख लेते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इस प्राइम नंबर से ये प्राइम और ये कंपोजिट, तो जैसा कि आप वर्ड देख रहे हैं प्राइम, प्राइम से आप क्या समझ रहे हैं? प्राइम मतलब मुख्य, प्राइम मतलब हेड। जैसे होता है प्राइम मिनिस्टर मतलब हेड, मुख्य मंत्रियों का हेड प्राइम मिनिस्टर, मतलब हेड हो गया, बिल्कुल मतलब ताकतवर। तो प्राइम हमारा हो गया, अगर इसे मैथमेटिक्स की भाषा में देखें, प्राइम नंबर मतलब कि ताकतवर नंबर। ताकतवर नंबर क्या होंगे? ऐसे नंबर जो जिन्हें कोई डिवाइड ना कर सके, जिन्हें कोई काट ना सके। अगर वो नंबर कटेंगे तो अपने आप से ही कटेंगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर को कोई कुछ कर नहीं सकता जब तक वो खुद ना चाहे। तो इसी तरह प्राइम नंबर होता है कि उससे कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, उसे कोई नंबर काट नहीं सकता जब तक खुद अपने आप से ना कटे। ठीक है, शब्द से एकदम क्लियर हो रहा है प्राइम नंबर, इसमें कोई भूलने वाली बात नहीं है। और अगर आप इसे हिंदी में आप देखते हैं तो अभाज्य संख्या, हिंदी में तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है। अभाज्य, अभाज्य मतलब
ऐसी संख्या जिसे भाग न दिया जा सके। और इंग्लिश में देखेंगे तो प्राइम नंबर मतलब मुख्य नंबर, मतलब ताकतवर नंबर, ऐसा नंबर जो किसी और नंबर से डिवाइड न हो, अपने आप से डिवाइड हो सकता है, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर अगर आप देखें, कंपोजिट इंग्लिश में क्या होता है, ऐसे कंपोजिट ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो कई चीज़ों से मिल के बना होता है, जैसे कंपोजिट मटेरियल, मतलब ऐसी मटेरियल जो कई चीज़ों से मिल के बनी हुई है। जैसे अगर आप एक पाइप लेते होंगे मार्केट से अगर आपने पाइप लिया होगा तो उसमें आपने ध्यान से देखा, उस पर लिखा होता है मेड बाई कंपोजिट मटेरियल, और उसमें कई मटेरियल लगे होते हैं। जैसे आपने कुछ और देखा होगा, हम खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं इसका कंपोजिशन क्या क्या है, मतलब इसमें क्या क्या मिलकर बना हुआ है। दवाई में भी अगर आप देखोगे मेडिसिन पे उस पर लिखा होता है कंपोजिशन, तो उसमें कई सारे मिनरल्स लगे होते हैं। इसी तरह कंपोजिट होता है, इसमें मतलब एक नंबर जो कई नंबरों से मिलके बना हुआ है। जैसे 4 है तो 4 हमारा हो जाएगा 2 और 2 से मिलकर बना हुआ, तो कई फैक्टर से मिलकर बना हुआ नंबर को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और अगर आप कंपोजिट का हिंदी में देखेंगे तो भाज्य संख्या मतलब जिसे भाग दिया जा सके। तो हिंदी में बिल्कुल क्लियर है, भाज्य और अभाज्य। और जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं वो प्राइम नंबर और कंपोजिट से भी आसानी से समझ सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि प्राइम नंबर में ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो जिन्हें कोई और नंबर नहीं काट सकता, सिर्फ उनके सिवा। तो क्या 1 है? नहीं है। तो क्या 2 है? 2 को सिर्फ 2 से काट सकते हैं, 3 से नहीं काट सकते, इसका मतलब 2 हमारा प्राइम नंबर है। और यही हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है। अगला देख लेते हैं 3 भी हमारा है, इसे सिर्फ 3 से ही डिवाइड किया जा सकता है, 3 हमारा हो गया प्राइम नंबर। 4 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। 5 को सिर्फ 5 ही काट सकता है और किसी और अंक से नहीं कटेगा, तो ये भी हो गया हमारा प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आप आसानी से निकाल सकते हैं, ऐसी संख्या जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर अपने आप से तो डिवाइड होगी और किसी और अंक से, किसी और डिजिट से भी डिवाइड हो सकती है, उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 4, 8, 12, 16 ये सब हो गए हमारे कंपोजिट नंबर। इस पे बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन आते हैं। एक चीज़ और देख लेते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में, 1 से लेके 50 तक, फिर 100 तक। 1 से लेके 50 तक हमारा होता है 15 प्राइम नंबर, और 50 से लेके 100 तक हमारा होता है 10 प्राइम नंबर। अब अगर मान लीजिए इसको आप भूल गए कि 15 था कि 10 था, क्या था, और एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि आपको याद नहीं आ पाएगा, तो आप याद रखिए OJ, ऑरेंज जूस। 1 से लेके 50 तक वो हमारा जो है अल्फ़ाबेट में 15 पे आता है, और जे हमारा अल्फ़ाबेट में 10 पे आता है। OJ आपको ऑरेंज जूस याद रहेगा, ऑरेंज जूस प्राइम नंबर। या फिर आप ऐसा भी याद कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को ऑरेंज जूस बहुत पसंद है, OJ। वो हमारा हो जाएगा 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर, और 50 से लेके 100 तक हमारा हो जाएगा 10 प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि अगले लेक्चर में हम प्राइम नंबर पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, और नंबर सिस्टम कुछ बहुत आसान और बहुत इजी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको दावा करता हूं कि मैं आपको मैथमेटिक्स इतना पढ़ा दूंगा कि किसी और चैनल से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल 1 महीने में सारी मैथमेटिक्स समाप्त कर दी जाएगी। बिल्कुल। तो दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखिए। नमस्कार, बाय बाय।